हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू अवर न्यू चैप्टर चैप्टर नंबर 1। यहाँ पर गणिता मंजारी का फर्स्ट चैप्टर बहुत ही इजी है दोस्तों। यहाँ पर जो ओल्ड सिलेबस था और ओल्ड सिलेबस में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो चैप्टर था उसका ही थोड़ा एडवांस किया हुआ है। बहुत ही बढ़िया सा चैप्टर है। ये चैप्टर हम सिर्फ 15 से 20 मिनट्स में कंप्लीट करने वाले हैं। मैं आपको सब कुछ जो भी मेथड सिखाऊंगा वो अगर आपने सीख ली तो सारी एक्सरसाइजेस और सारे एग्जांपल्स आप अपने आप सॉल्व कर सकोगे। सिर्फ आपको थोड़ी मेथड सीखनी है तो हम 15 से 20 मिनट्स में, विद इन 20 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। पहले मैं आपको यहाँ पर एक बता देता हूँ कि ये जो मैंने आपके लिए पीडीएफ बनाई है बहुत ही बढ़िया सी है। यहाँ पर आपका दिल खुश हो जाएगा ये पीडीएफ देख के ही। यहाँ पर बहुत ही अच्छे से बनाई है मैंने। मैं 1 बाय 1 आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 1 मिनट ये आप देख लेना, आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी बनाई है। इसमें आपको सारा सॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन, नोट्स सब कुछ मिलने वाले हैं। ओके, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिर्फ ओवरव्यू कर देते हैं आपके लिए, फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूं। आप सिर्फ देख लो एक बार पीडीएफ, फिर हम आगे शुरू करेंगे और विद इन 15 से 20 मिनट्स में चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। और आपको ऐसा लगे कि हमको सर एक्सरसाइजेस भी चाहिए तो उसकी इंडिविजुअल वीडियो भी मैंने बनाई है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एक्सरसाइज 1.1, एक्सरसाइज 1.2 एंड एंड ऑफ द एक्सरसाइजेस। ओके, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में इंडिविजुअल वीडियोस की भी लिंक आपको मिल जाएगी, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो हम फटाक से शुरू करते हैं दोस्तों। यहाँ पर ये जो चैप्टर है वो हम शुरू करेंगे यहाँ पर। ओके, तो देख लेना दोस्तों कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है। तो अब हम जो 15 से 20 मिनट्स में कवर करने वाले हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। ओके, और यहाँ पर डीप में व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसा भी एक मैंने वीडियो बनाई है। उसमें यहाँ पर फोर क्वाड्रेंट क्यों रहते, ये जो रेने दकार्ते जो मैथमेटिशियन था उसने ऐसा क्यों सोचा, उसकी सारी डिस्कस की हुई है। वो भी आपको मोटिवेशन मिलेगा और उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन अभी जो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है। 15 से 20 मिनट्स में आपका पूरा चैप्टर कवर हो जाएगा, आपको सब कुछ आ जाएगा, आप अपने आप सारे एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइजेस सॉल्व कर सकोगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों कि मैं यहाँ पर टूल ले लेता हूँ और उसमें से शेप में से एक लाइन खींच लेता हूँ। ये लाइन मैंने ले ली। ओके, और उसका कलर बलर सब कुछ एडजस्ट है। तो आपको पता ही दोस्तों कि जब लाइन होती है, ओके, तो लाइन पर हम डिजिट्स रखते हैं। ओके, उसको नंबर लाइन बोलते हैं ना, तो हम कुछ डिजिट्स रखते हैं। हमने यहां पर ले लिया 0। ओके, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, यहाँ पर माइनस नंबर आते हैं तो आपको पता ही है। मैं यहाँ पर जस्ट लिख देता हूं फटाक से, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 और यहाँ पर -9। ओके, अब दोस्तों ये नंबर लाइन। ओके, नंबर लाइन का मतलब क्या है कि सिर्फ लेंथ है, यहाँ पर उसकी जो विड्थ नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये जो बोर्ड है वो क्या है, प्लेन है, प्लेन है। ओके, उसमें लेंथ भी है और उसकी विड्थ भी है, यहाँ पर ब्रेथ भी है। ओके, दोनों है ना, तो उसकी वजह से इसको क्या बोला जाता है, प्लेन बोला जाता है। ओके, तो हम यहाँ पर एक दूसरी सी लाइन खींचेंगे। ओके, मैंने यहां से खींच ली, ऊपर से मैं खींचता हूं। ओके, ओके, और लाइन खींच देने के बाद ये लाइन हो गई।
अब दोस्तों यहां पर ये जो है उसको एक्स एक्सिस बोला जाता है, क्या? एक्स एक्सिस, और इसको हम बोलेंगे वाई एक्सिस। ओके, अब एक बात ध्यान रखना दोस्तों कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, यहां पर एक्स है तो इसको हम बोलेंगे एक्स डैश। ओके, और यहां पर बोलेंगे इसको वाई डैश। ओके, क्यों ऐसा? क्यों वो ऐसा? इसलिए दोस्तों यहां पर नेगेटिव नंबर के लिए हम एक्स डैश लिखते हैं, और यहां पर नेगेटिव जो यहां पर वर्टिकल नंबर से, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वर्टिकल लाइंस पर जो भी नंबर लिखेंगे वो माइनस में लिखेंगे। ओके, तो मैं यहां पर पहले पॉजिटिव नंबर इंडिकेट कर देता हूं, तो यहां पर 1 2 3 4 5। ओके, यहां पर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एक्सेट्रा। ओके, अब ये जो बीच वाला पॉइंट है उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होगा, यानी कि एक्स वाला भी 0 और वाई वाला भी 0। उसको हम ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओरिजिन, और उसको ओ से हमने इंडिकेट किया है। ओके, अब दोस्तों यहां पर रहने द कार्ते ने कैसा किया था कि यहां पर प्लेन, जो प्लेन होता है उस प्लेन पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट की एक्चुअल जगह, उसकी पोजीशन हम कैसे इंडिकेट करेंगे? ओके, सपोज मान लीजिए कि यहां पर कोई चिंटी है। ओके, और चिंटी यहां पर है, और उसका हम पॉइंट ले लेते ए। ओके, उसको हम ए से बोलते हैं, और ए, और यहां पर आप देख सकते हो कि हम एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट खींचे? 3, ओनली 3, और यहां पर वाई पॉइंट पर 5, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 3 5। ओके, ये सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। ये 3 5 है, इसमें इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोला जाता है। क्या? एक्स कोऑर्डिनेट। और ये जो 5 है इसको हम बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। क्या? वाई कोऑर्डिनेट। ओके, अभी आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का ये जो चैप्टर था उसमें एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता था, एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को सिर्फ ऑर्डिनेट। क्या? ऑर्डिनेट। एब्सिसा मैं यहां पर ऐसे स्मॉल लेटर में लिख देता हूं, एब्सिसा, ABSCISSA। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा भी बोला जाता है और वाई कोऑर्डिनेट को सिर्फ ऑर्डिनेट बोला जाता है। ओके, आप यहां पर लाइन खींच के भी देख सकते हो ऐसे। ओके, ताकि आपको समझ में आ जाए। यहां पर x तक 3 है। ओके, यहां पर 3, और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या है? 3 पॉइंट तक, और वर्टिकल लाइन में 5 पॉइंट तक, यानी कि एक ही जो पोजीशन है वो 3 5 है। ओके, वैसे अब यहां पर 4 क्वाड्रेंट हो गए। ओके, ये फर्स्ट वाला, ये सेकंड वाला, ये थर्ड वाला, ये फोर्थ वाला, इसको बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, लेकिन ये जो क्वाड्रेंट है वो फर्स्ट वाला क्वाड्रेंट, ये सेकंड वाला क्वाड्रेंट, ये थर्ड वाला क्वाड्रेंट, एंड ये फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। ओके, समझ में आ गया दोस्तों? अब यहां पर देखना कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें जो यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट जो भी आएंगे वो प्लस प्लस ही आएगी, क्योंकि यहां पर एक्स एक्सिस पर सारे प्लस नंबर है, यहां पर वाई एक्सिस पर भी क्या है? प्लस नंबर। अब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सेकंड में आप देखना कि हम यहां पर एक नंबर ले लेते हैं -5, यहां पर बी नंबर ले लेते हैं -5, और यहां पर 1। ओके, बी की पोजीशन आप देख लेना, यहां पर -5 तक
और y की यहाँ पर 1 तक। ओके दोस्तों, तो ये जो है सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी आएंगे वो क्या जाएगी, एक माइनस होगा और दूसरा प्लस होगा। ऐसे आपको पूछा भी जा सकता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो कोऑर्डिनेट की साइन है वो किस तरीके की होती है, तो यहाँ पर माइनस प्लस, एमसीक्यू में ऐसा आ सकता है। ओके, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है, उसमें हम एक दूसरा सा पॉइंट ले लेते हैं, -3 और यहाँ पर -7। यहाँ पर बी पॉइंट ले लिया, यहाँ पर हम सी पॉइंट ले लेते हैं, कहाँ तक, यहाँ पर। ओके, तो सी -7 एंड -3, क्योंकि यहाँ पर x -7 एंड 3, y क्या है -3। फोर्थ क्वाड्रेंट है, उसमें हम यहाँ पर ले लेते 2 और -5, ये पॉइंट ले लेते। ओके, 2 और यहाँ पर -5 और इसको d नाम दे देते। ओके, समझ में आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्वाड्रेंट की भी बात चल गई। अब यहाँ पर एक दूसरा एक क्वेश्चन आ सकता है आपको कि x एक्सिस, y एक्सिस, अब डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको आ सकता है कि बी पॉइंट का x एक्सिस से या तो फिर y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। हम पहले ऐसे शुरुआत करते हैं, ए पॉइंट है तो ए पॉइंट का यहाँ पर x एक्सिस से डिस्टेंस कितना है ए पॉइंट का। ओके, तो आप ऐसे देख सकते हो 5, और y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है तो 3। यहाँ पर आपको हर बार ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। x एक्सिस से डिस्टेंस बोला है, x से डिस्टेंस कितना है, तो दोस्तों आपको क्या नेग्लेक्ट कर देने का, 3 को हटा देने का, तो क्या आ जाएगा 5। और y एक्सिस से अगर डिस्टेंस बोला हो, यहाँ पर x से डिस्टेंस बोले हो तो क्या करने का, x एक्सिस को ही, x कोऑर्डिनेट को ही हटा देने का, और जो आ जाएगा वो क्या है, हमको x एक्सिस से डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर y एक्सिस से डिस्टेंस बोला है y से, यहां पर कहां से बोला है, y से, मैं यहां पर y लिख देता हूं, ए y। ओके, y से डिस्टेंस कितना है 3 है। ओके, तो हमको y से ही बोला है तो 5 को निकाल देने का, तो हमको मिल जाएगा 3, रेसिप्रोकल, उल्टा कर देने का। ओके, बहुत इजी है दोस्तों, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं आपको एक ट्रिकी क्वेश्चन बोलता हूं कि यहाँ पर बी पॉइंट का डिस्टेंस कितना है एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से। फटाफट कमेंट करो, वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो। ओके, यहाँ पर दोस्तों कमेंट करना है। ओके, अगर आप कमेंट करते हो, आपका आंसर सही आ जाता है तो आपको बहुत ही अच्छा सा फील होगा। तो कमेंट करो और आंसर दो वीडियो को पॉज करके। अब मैं आपको बता देता हूं, आपने कमेंट कर दी होगी कि एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। तो हम यहाँ पर b -5 1 है, पहले x वाला ढूंढना है, तो हम क्या हटा देंगे, x वाला हटा देंगे तो 1 मिल जाएगा। अब y में हम क्या करेंगे, -5 1 है तो 1 वाला हटा देंगे तो हमको मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, -5। लेकिन दोस्तों डिस्टेंस जो होता है वो कभी माइनस में नहीं होता है। ओके, यहाँ पर +5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये सॉल्व हो गया। तो बहुत ही इजी है दोस्तों, यहाँ पर फिर से रिवाइज कर देते हैं। ओके, -x पर माइनस नंबर, +x पर, यहाँ x डैश पर माइनस नंबर, x पर प्लस, y पर प्लस नंबर, y डैश पर माइनस नंबर। ओके, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो नंबर साइन आएगी वो क्या आएगी, प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस, यहाँ पर प्लस प्लस लिख देता हूं, प्लस प्लस। ओके, ये माइनस प्लस, थर्ड में यहाँ पर माइनस माइनस, दोनों की माइनस माइनस साइन आएगी, और फोर्थ में जो आएगी वो प्लस माइनस आएगी। ओके, आप प्रैक्टिस करोगे फिर आप
ड्रॉ किए बगैर विजुअलाइज कर सकोगे। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा है। अब दोस्तों जो न्यू सिलेबस में एक चीज ऐड की है, एक मेथड, वो क्या है वो हम देखने जा रहे हैं। फिर मैं आपको एक क्वेश्चन भी दूंगा, एक क्वेश्चन 5 या 7 क्वेश्चंस दूंगा जिसको आपको आंसर देने हैं। पहले हम ये सॉल्व कर देते हैं। ओके, 1 मिनट, यहाँ पर इरेज कर देता हूं जो जरूरत नहीं है वो। ओके, 1 मिनट, इरेज कर देते हैं सब कुछ, ये देर लगेगी। 1 1 1 1 1 1 1। ओके, अब देखेंगे आप कि यहाँ पर ए का क्या है 3 and 5। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट 3 एंड वाई कोऑर्डिनेट 5। और यहाँ पर कोई दूसरा सा नंबर यहाँ पर दिया है कि बी पॉइंट है और उसका जो कोऑर्डिनेट है वो यहाँ पर 6 तक और वाई में 1 तक 6 1। ओके, एक्स कोऑर्डिनेट 6 और वाई कोऑर्डिनेट 1। अब ये दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप कैसे कर सकोगे? यहां से लाइन मैंने खींची और 1 मिनट, यहां से लाइन मैंने खींची यहां तक। ओके, अब ये दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है। तो आप कैसे करोगे दोस्तों? यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो प्लेन होता है उसमें किसी भी दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत ही इजी है। यहाँ पर पहले पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किए बगैर ओके आपको सिर्फ इक्वेशन याद रखना है और उसका इस्तेमाल की वो सोचे बगैर कैसे आप गिन सकते हो वो मैं आपको समझा देता हूं। फिर वो इक्वेशन में पाइथागोरस थ्योरम कैसे छुपा है वो बाद में समझाता हूं। ओके, यहाँ पर इसका सिंपल सा इक्वेशन है, मैं आपको समझा देता हूं कि डिस्टेंस डी या तो फिर ए बी कुछ भी लिखो, डिस्टेंस डी मैंने लिखा और अंडर रूट कर देने का है आपको। और फिर आपको क्या देने का है कि लास्ट वाला पॉइंट कोई भी ले सकते हो। यहाँ पर ए का भी एक्स कोऑर्डिनेट ले सकते हो या वाई का भी एक्स कोऑर्डिनेट ले सकते हो, कोई भी चलेगा। मैं यहाँ पर बी से शुरुआत करता हूं कि यहाँ पर x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर। क्या करना है? ए x2 क्या है 6 है और x1 क्या है 3 है। ओके, और प्लस y2 क्या है 1, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, ऐसे आपको करना है। अब x2 क्या है 6 है, 6 माइनस 3 उसका स्क्वायर आ गया, प्लस यहां पर y2 क्या है 1 माइनस 5 और उसका स्क्वायर आ गया। 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो यहां पर 3 का स्क्वायर प्लस यहां पर 1 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा -4। तो -4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आता है 9 और 4 का स्क्वायर 16। 9 प्लस 16 कितना हो गया 25। तो अंडर रूट 25 इज इक्वल टू आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा 5। आंसर मिलेगा 5। ओके, आंसर मिलेगा 5, यानी कि ये दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना है 5। अब आप दोस्तों बोलोगे
कि ये तो आपने इक्वेशन लिख दिया, हर एक में एक ही इक्वेशन आएगा, कोई भी पॉइंट हो, प्लस माइनस कुछ भी हो। ओके, एक एक्स्ट्रा भी प्लस माइनस वाला डिफरेंट क्वाड्रेंट के लिए भी हम सॉल्व करने वाले। ओके, तो आप बोलोगे कि ये इक्वेशन कैसे आया, तो बहुत ही इजी है। यहाँ पर आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर दीजिए। मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, यहां से ऐसे और यहां से ऐसे। ओके, फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। यहां पर ए बी और यहां पर सी हो गया। अब आप पाइथागोरस थ्योरम जानते ही हो, पाइथागोरस थ्योरम क्या है। अगर नहीं जानते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कि व्हाट इज द पाइथागोरस थ्योरम। उसका एक इंडिविजुअल वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वो नहीं आता है तो सीख लेना और ये भी सीख लेना, यहाँ पर भी आ जाएगा आपको। तो पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि जो यहाँ पर राइट एंगल है उसके सामने वाली साइड यानी कि AB का जो स्क्वायर है वो ए दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। किस दोनों के सम के? AC का स्क्वायर, AB जो है वो हाइपोटेन्यूज है, AC का स्क्वायर प्लस CB या तो फिर BC, कुछ भी लिख सकते हो, CB का स्क्वायर, ये दोनों के स्क्वायर के इक्वल हो जाता है। AB क्या है? हमारा डिस्टेंस, A पॉइंट से B पॉइंट का डिस्टेंस। अब हम सॉल्व करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो यही इक्वेशन ही, ये इक्वेशन ही मिलने वाला है। आप देख लेना कि AB का स्क्वायर, अब AC जो है AC, ओके, उसका डिस्टेंस कितना होने वाला है अब देख लेना। AC यहां पर क्या था? 5 है और 5 से यहां पर क्या आ गया? 1 आ गया, यानी कि 1 माइनस 5 आपको यहां पर मिल गया। ओके, 1 माइनस 5, 5 माइनस 1 करो या 1 माइनस 5 करो, 1 से 5 लो या तो फिर 5 से 1 लो। आप स्क्वायर करते हो और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है? बाद में प्लस हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 1 माइनस 5, ये दोनों का डिस्टेंस, या तो फिर 5 माइनस 1। आपको समझ में आ जाए इसलिए मैं 5 माइनस 1 लेता हूं। ओके, और यहां पर CB क्या है? CB, ओके, 6 में से कितना निकालो? 3 निकालो, कितना? 3, तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर। ये आपको यही इक्वेशन मिल गया है। देखो दोस्तों, 6 माइनस 3 और 1 माइनस 5, यहाँ पर 1 माइनस 5 लिखते हैं फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर 1 माइनस 5 या 5 माइनस 1। ओके, तो यहाँ पर y1 माइनस y2 लिखोगे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको इक्वेशन मिल गया। ये जो इक्वेशन है वो क्या है? x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का स्क्वायर, वो दोनों का सम और अंडर रूट। तो ये आपको पाइथागोरस थ्योरम का ही इक्वेशन है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके आउटसाइड, इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं आने वाले। एमसीक्यू यहाँ पर जो भी आप आरडी ले लीजिए, एक्सरसाइजेस ले लीजिए, एग्जांपल्स ले लीजिए, सब कुछ में सारे एग्जांपल्स या सारे सम्स में जो मसाला होगा वो क्या होगा दोस्तों? ये होगा। अभी चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट तो हो गया है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं और वो क्वेश्चंस के सारे आंसर आपको कमेंट करने हैं। अगर आपको आ गया है तो यहाँ पर एक टेस्ट है आपके लिए। ओके, अगर आप कमेंट करोगे तो मुझको खुशी मिलेगी, आपको भी खुशी मिलेगी अगर आपके आंसर सही आते, और नहीं भी आते फिर भी आपको दोस्तों क्या कुछ नया सा सीखना मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन से, ओके, बहुत ही यहाँ पर इजी क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस ए, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स, हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स लाइज इन कार्टेशियन प्लेन। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं वो आपको बताना है।
हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स। ओके, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन। फिर यहां पर साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स in third quadrant। जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस की साइन क्या होगी। फिर यहां पर फोर्थ वाला मैं आपको बताता हूं, -4, ये थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि -4 एंड 5 वो कौन से क्वाड्रेंट में आ सकते हैं। ओके, फिर फोर्थ वाला क्वेश्चन, टेल मी एब्सिसा and ordinate। ये 5 एंड -7 का आपको एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बताना है। ओके, वो मैंने आपको समझा दिया था। फिर ये पॉइंट है, ये पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है ए और -3, 5 उसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से आपको बताना है। अब ये क्वेश्चन बाकी है 6th नंबर का, वो क्या है कि फाइंड द डिस्टेंस between a -8, 7 and b -4 -9। ओके, ए कौन सा है, -8, 7 एंड बी -4 -9। ये दो पॉइंट के बीच का आपको डिस्टेंस ढूंढना है इसका इस्तेमाल करके। तो दोस्तों बहुत ही इजी है, यहाँ पर आप आरडी कर लेना या फिर आपके टेक्स्ट बुक की सारी एक्सरसाइजेस कर लेना, सारे एग्जांपल्स कर देना। इसके बाहर वाला मसाला कोई भी आने वाला नहीं है दोस्तों। और पीपीटी भी एक बार देख लेना दोस्तों, यहाँ पर पीपीटी आपके लिए बहुत ही बढ़िया सी बनाई है। और ये जो है, मैं आपको लास्ट में एक बात बता देना चाहता हूं कि हम जब पढ़ते थे तब एक लड़का था, वो बात बात में रो पड़ता था। ओके, तो हमारे एक टीचर थी, उसने बोला कि ये जो लड़का है उसका जो दिल है, हृदय है, वो फूल जैसा कोमल है, फूल जैसा नाजुक है, उसकी वजह से ये बार बार रो पड़ता है। ओके, तो एक लड़के ने कमेंट की कि नहीं, इसका हृदय फूल नहीं है, इसका हृदय क्या है, दिल गार्डन है। तो दोस्तों ये भी जो पीपीटी आप देखोगे ना, तो आपका दिल भी गार्डन गार्डन हो जाएगा। ओके, और बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़िया से मैंने पीपीटी बनाई है। ओके, सारी एक्सरसाइजेस, सारे सम्स, सारा सॉल्यूशंस और नोट्स आपको मिल जाएंगे इस पीपीटी में, इस पीडीएफ में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये पीडीएफ पाने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके पीपीटी को, ये पीडीएफ को पा लेना। ओके दोस्तों, तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। एक्सरसाइजेस 1.1, एक्सरसाइज 1.2 एंड ऑफ द एक्सरसाइजेस, सारे एक्सरसाइजेस के वीडियोस मैंने यहाँ पर सॉल्व करके आपको बताए।
सारे एक्सरसाइजेस सॉल्व करके वीडियो बना के आपको बताए हैं, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी दोस्तों वॉच कर लेना। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसका भी इंडिविजुअल वीडियो बनाया है जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और पाइथागोरस थ्योरम का भी मिल जाएगा, वो भी दोस्तों वॉच कर लेना। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर दोस्तों एक बात बोलना रह गई, अगर दोस्तों यहाँ पर मेहनत बहुत ही लगती है, अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।